Hello, good evening students. Welcome to your economics class. Gurpreet, good evening. Hello, can you hear me? Good evening. Very good evening. Yesterday we have started, very good evening bete. We are going to start with the topic. We are having very less time today. First is modes of data collection we have started with. तो उसमें कल हमने उस पार्ट में दो चीजें की थी. पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. आई टोल्ड यू देयर आर 4 ways ऑफ कलेक्टिंग डेटा. फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा. जैसा कि आप सबको मालूम है स्टैटिस्टिक्स में हम स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस में चलते हैं. पहला स्टेप है हमारा जो है कलेक्शन ऑफ डेटा. दैट चैप्टर इज गोइंग ऑन. उसके अंदर हमने स्टार्ट किया है मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट का मतलब सीधे, पर्सनल खुद जाके इन्वेस्टिगेट करना. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जो उस चीज के बारे में जानता है ऑरली किसी और से जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है उसके पूछ लेना. ठीक है. इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरस्पोंडेंट एंड क्वेश्चनियर मेथड. जो हमारा ये वाला टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ इट मैनी क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन. ये सारा टॉपिक आज वाला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. इसको हम क्विकली करने की कोशिश करेंगे आज ताकि ये कंप्लीट हो जाए. तो इंफॉर्मेशन हमारा थर्ड पॉइंट पेंडिंग है. इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरस्पोंडेंट. आप सबको पता है न्यूज चैनल न्यूज देखते हैं गुरप्रीत हम सब. पूरे देश की न्यूज कैसे पहुंचती है? आज तक वाले हैं, ठीक है, एनडीटीवी है और भी बहुत सारे जी न्यूज है. उनको कैसे मिल जाती है सारी की सारी न्यूज? पता है आपको गुरप्रीत? क्या पंजाब में हुआ, क्या हरियाणा में हुआ, क्या राजस्थान में हुआ, ठीक है, क्या महाराष्ट्र में हुआ, कोविड के कितने पेशेंट बढ़ गए, कितने करेक्ट हो गए, कौन से केसेस चल रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, इसके बारे में उनको कैसे पता चलता है? पता है? श्रुति आप बताएंगे? कुछ मालूम है आपको इसके बारे में? मैम वो अपने कुछ आदमियों को वहां भेजते हैं. ओके, अपने कुछ एजेंट्स को कॉरस्पॉन्डेंट्स बोलते हैं उनको. कॉरस्पॉन्डेंट्स पंजाबी में क्या बोलते हैं? खबरी, जो खबरें लाते हैं. ओके, आई विल टेल यू ए फ्यू कॉरस्पॉन्डेंट्स इन ईच एंड एवरी स्टेट and in each and every town of the state are there who collect the information on behalf of these news channels. तो इसी तरीके से जब हमने कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो हम भी अपने एजेंट्स जो है पर्सन्स रखेंगे. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरस्पॉन्डेंट का मतलब है इफ यू एजेंट्स ए पर्सन विल हायर so that investigation may be made through the correspondent. They will go, they will collect the information and कुछ नहीं हमने करना, बैठे रहना है, उनको फोन करना है, पूछना है आज की रिपोर्ट क्या है, वो हमें बताएंगे और हमारा काम डन डनाडन पूरा हो जाना है. हमें कुछ भी नहीं करना है. अपने रूम में बैठ के कॉरस्पॉन्डेंट को भेज रखा है, वो न्यूज को इकट्ठा करेंगे और हमें खबरी रिपोर्ट दे देंगे. मैसेंजर्स हमारे जो जगह जगह पे फैले हुए हैं, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा किया करते थे कि अपने जो है दरबारी उनको फैला देते थे, अरे भाई तुम जाओ यहाँ से निकाल के लेके आओ इंफॉर्मेशन कि ये कैसी है. इसी तरीके से न्यूज चैनल वाले करते हैं. इसी तरीके से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. इस मेथड के कुछ मेरिट्स कुछ डीमेरिट्स होते हैं. जैसे आगे भी कहा कि अगर कुछ फूल है तो उसके साथ कांटे भी हैं, अगर हेड है तो टेल भी है, अगर राइट साइड है तो रॉन्ग साइड भी है. राइट साइड के साथ लेफ्ट साइड आनी ही आनी है, मिलना ही मिलना है. तो हम पहले करेंगे मेरिट्स क्या है, फिर करेंगे डीमेरिट्स क्या है. वन बाय वन वी आर going to do it. First method merit is economical. It is very economical.
How? We need not to go. We have appointed our persons. They are collecting information from there only, and through communication they are sending the information to us. So it's very useful. पैसा रुपया बिना दिया फिर भी मजा मजा किया, ठीक है। सेकंड है वाइड कवरेज, जहां पे हमारा बहुत ज्यादा एरिया वास्ट है, वहां पे हम खुद जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, अपने कोरस्पोंडेंट, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे जो कि वहां से करके लाएंगे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन। कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरली हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, हम उनको कह देंगे कि आफ्टर 1 वीक यू आर टू रिपोर्ट व्हाट एवर हैज बीन हैपनिंग इन दिस एरिया। जिस भी मैटर के बारे में, जिस भी एरिया के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो पर्सन्स है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो हम अपने कोरस्पोंडेंट को बोल देंगे, हर हफ्ते हमें कंटिन्यूसली न्यूज मिलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी, लगातार मिलेगी। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, कुछ खास पर्पस हमारे अगर हमने एम किए हुए हैं तो वो भी हमारा इसके थ्रू बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा, जिसमें कि हमें कॉरस्पोंडेंट्स के थ्रू सारी रिपोर्ट मिलती रहेगी अपने मैसेंजर्स के थ्रू। ओके, सो नाउ वी कम टू द डिमेरिट। पर्सनल बायस, इसमें एक चीज का खतरा है पर्सनल बायस का, ये डिमेरिट है इसकी सबसे पहली, कि जब हम किसी कोरस्पोंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो हो सकता है वो बायस हो सकता है वो हमें ठीक से रिपोर्ट ना दो, हो सकता है कि वो प्रीजुडिश हो कि हाँ ये तो ऐसा है, इसके बारे में तो मैंने ऐसे ही बोलना है, ठीक है, मैं अपनी बात बताऊंगा तो मुझे डांट पड़ने वाली है, मेरा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो पर्सनल बायस होके अपनी रिपोर्ट को रॉन्गली रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। लेस एक्यूरेट, हो सकता है एक्यूरेट हो सकता है एक्यूरेट ना हो। इफ वी आर डिपेंडिंग ऑन some other person, so there is always a chance of less accuracy. May be accurate, it is not 100% that it will be not accurate, 100% accuracy may be less. Delayed in collection में delay भी कर सकता है, जैसे उसको बोला कि आपने आज का रिपोर्ट आज ही बनाना है, तो he may be doing it after 2 days or after 3 days, he might be forgetting something which was very important, so there may be delay in the collection of the investigation points. Lack of originality, हो सकता है ओरिजिनल ना हो सकता है ओरिजिनल हो भी, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जब भी हम किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वी नो वी आर डूइंग इट विद हार्ड वर्क, हमें अपना भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, हम अपना मेहनत खूब अच्छे से कर रहे हैं, बट दूसरे के ऊपर डिपेंड करने में ये खतरा तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरस्पोंडेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर नाम से पता चल रहा है, क्वेश्चंस, क्वेश्चनियर का मतलब एक स्पेशल काइंड का क्वेश्चनियर फॉर्म हम बना लेंगे। अरे जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, वहां पे क्या भरते हैं, अपना नेम भरते हैं, फादर नेम भरते हैं, मदर नेम भरते हैं, क्लास का नेम भरते हैं, सिस्टर ब्रदर भरते हैं, इनकम भरते हैं, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स भरते हैं, और बहुत कुछ जो कुछ स्कूल को चाहिए वो भरते हैं हम, अपनी हाइट वेट, अपने सब्जेक्ट टेकन, ठीक है, कौन सी क्लास में हम जा रहे हैं, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में भरते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर के पास जाते हैं तो अलग तरह का एक क्वेश्चनियर होता है, और बैंक में जाते हैं पैसे जमा कराने या निकलवाने, एक अलग तरह का क्वेश्चनियर होता है। तो क्वेश्चनियर मेथड दो तरह से होता है, क्वेश्चंस की फॉर्म में होता है, उसको भरते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स में बताने लगी हूँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर? डू यू थिंक क्वेश्चनियर इज ए गुड मेथड? ये इस तरीके से क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच पेपर में आते हैं। तो एनी क्वेश्चन अप टू हियर? फोर्थ पॉइंट शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई क्वेरी है इन क्वेश्चन में, आप पूछ सकते हैं,
यस बेटे, कोमल कुछ पूछना है बेटे? यस कोमल, एवरीथिंग क्लियर? गुरप्रीत? ओके, let us start with questionnaire method. There are two types of questionnaire method: mailing method, enumerated method. Mailing method नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मेल करना क्वेश्चनियर को। अब मैं आपको क्वेश्चनियर मेथड की डेफिनेशन पहले बता देती हूँ। A set of questions will be prepared. Objective type questions will be there. There will be 25 to 50 questions. Minimum limit 25, maximum can be 50 only. It should not be more than 20 minutes consuming. इसमें कम टाइम लगना चाहिए. It should not be hurting the sentiments of the person, and it must be assured, most important, that the information provided through questionnaire will be kept confident and secret. इसको सीक्रेट रखा जाएगा, किसी के सामने जो है इसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा. It is meant for only the investigation purpose. ये हमारे स्टडी पर्पस के लिए है. इसको we are not going to disclose to anybody. So these are the things questionnaire method के अंदर हम करते हैं. Then when questionnaire form is prepared, after that mailed method के अंदर हम क्या करते हैं? The questionnaire paper will be mailed to the persons, to the informants जिन्होंने इसको भरना है. They will fill it and send it back to the investigator. Informant जो है इसको भरेगा और इन्वेस्टिगेटर को भेज देगा. तो इसके मेरिट्स क्या है? इट इज वेरी इकोनॉमिकल. इसमें रुपया पैसा कुछ भी नहीं लगा. हमने क्या किया? मेल के अंदर डाल दिया, मेल में उसको पहुंच गया, या व्हाट्सएप में डाल दिया और उसने व्हाट्सएप के थ्रू ही आंसरिंग कर दी उसकी. तो ये इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा है. उसके बाद इसमें ओरिजिनलिटी है, क्योंकि इन्फॉर्मेंट ने खुद भरा है, अपने बारे में भरा है, तो ओरिजिनल तो है ही है. फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है. अरे भैया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज ओरिजिनल. वाइड कवरेज, वाइड एरिया में कवरेज हो सकती है. एक क्लिक किया, सबको वो मैसेज ईमेल हो गया, फटाफट हम सबको ईमेल कर देंगे और जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा. तो कितने पॉइंट्स आए? 3. इकोनॉमिकल है, ओरिजिनल है, वाइड कवरेज है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस मनी कंज्यूमिंग है. ठीक है, टाइम कंज्यूम्ड विल बी लेस. डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट. अरे हम जिसके सामने नहीं, उसको हमने क्वेश्चनियर भेज दिया. दिल करेगा तो भरेगा, दिल करेगा तो कहेगा अरे छड़ परे यार, की करना है भर के. लाइक दिस कैजुअल बिहेवियर होगा, नहीं भरेगा. तो ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है. ये तो किसको चाहिए? इन्वेस्टिगेटर को चाहिए. तो जिसने इन्फॉर्मेंट ने भरना है, हो सकता है वो इंटरेस्ट ना ले तो नहीं भरेगा. फिर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें चेंज के चांसेस बहुत कम है. एक बार अगर इन्फॉर्मेंट ने भर के भेज दिया तो आप उसको ये कह के भेजोगे कि ये चीज गलत है, ठीक नहीं है, तो इसको ठीक करके भेज दो. तो चांसेस बहुत कम है, 50% है सिर्फ कि वो वापस ठीक होके आएगा. तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि गलती हो गई तो ठीक कैसे करना है इसको. लिमिटेड यूज, इसका यूज बहुत कम रहेगा, क्योंकि इसको लोगों तक पहुंचाना, ईमेल करना मुश्किल है. अगर एजुकेटेड पर्सन है, he know how to use email, he know how to use WhatsApp, he know how to answer in a smartphone or smart way, so then he will be unable to answer it. Less accurate, sometimes it may be less accurate. Correspondent अपने बारे में कोई नेगेटिव रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं होगा. जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक, ऐसी चीजों के बारे में, डू यू टेल ए लाई, ऐसी चीजों के बारे में लोग जनरली रिपोर्ट नहीं करते. कुछ लोग तो ये भी नहीं बताते कि इनकम कितनी है तुम्हारी, क्योंकि वो कहते हैं नजर लग जाएगी, या हमने नहीं बतानी, कम है तो भी नहीं बतानी, ज्यादा है तो भी नहीं बतानी. तो दीज आर द डीमेरिट्स. अब इनको ओवरकम करने के लिए हमने क्या कहा? दिस मेथड इज सूटेबल फॉर वेरी वाइड रेंज. बहुत ज्यादा लोगों को हमने इनोमिनेट करना है, पता करना है.
इंफॉर्मेशन चाहिए हमें 2000 लोगों की या 5000 लोगों की, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट पर्सनली or by interviewing them. It is really very difficult and a hardsome and tough job. So then in that case wide range है तो email के थ्रू भेज दिया, आंसर्स इनवाइट कर लिए और आंसर दे दिए। इंफॉर्मेंट मस्ट बी एजुकेटेड, जिसने इसको भरना है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर उसको लिखना नहीं आता, टाइप करना नहीं आता, ईमेल में भरना नहीं आता, so he will be unable to answer you. So this is suitable where the person is educated, but most of the cases many people are there who are uneducated, then our questionnaire method is not going to work in that manner in which we want. अब हमारे स्कूल में कुछ पेरेंट्स जो है एजुकेटेड नहीं है, they don't know how to fill the form, then problem arises. तब क्या करते हैं लवप्रीत? स्कूल में जाते हैं पेरेंट्स तो फॉर्म भरने के लिए, उनको फॉर्म भरना नहीं आता तो वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम जी सानू तो भरना नहीं आता, ऐसे ही करते हैं ना, आप भर दो प्लीज। हाँ, तो इसको मेथड को हम यूज करेंगे कि आप खुद भरे, इनुमिरेटेड मेथड। स्कूल के अंदर क्या किया जाता है, देन वी अपॉइंट फ्यू टीचर्स who will be sitting at the reception during the admission day. वो उन बच्चों के फॉर्म भरेंगे जिनको भरना नहीं आता या कई चीजें जो उनको पता नहीं चलती। तो इसको कहते हैं इनुमिरेटेड मेथड। नेम थोड़ा डिफरेंट है, इनुमिरेटेड ये वर्ड है टेक्निकल, इसका मतलब है फॉर्म को फिल करने वाला। आपने सुना होगा भाई अबोहर के अंदर बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, जैसे आपने कोई आईएएस ऑफिसर का फॉर्म भरना है या फिर आपने कोई टीटेट का पेपर भरना है या फिर आपने कोई भी आईसीडब्ल्यूए का या कोई भी आप जज का भरना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं एमए में, ये सारे फॉर्म भरने के लिए 100 रुपीज लेके वो खुद इनुमिरेटेड मेथड से भर के भेज देते हैं, बच्चों से पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इनुमिरेटेड मेथड इज द गुड method where the persons are not educated. In that case we can use this method. इसमें क्या है, same way we will define it firstly, then we will go to the another part. Enumerated method में what is being done, a questionnaire set is prepared which is suitable for our investigation. जो हमने इन्वेस्टिगेट करना है उसको सुटेबल होनी चाहिए वो, ये नहीं है कि हमने ढूंढना तो वेट है, ढूंढना तो हाइट है, एवरेज हाइट एवरेज वेट, ठीक है, ढूंढनी तो एवरेज इनकम है, हम पूछिए उससे कुछ और ही जा रहे हैं कि आपके घर के मेंबर कितने, आपके पड़ोसियों के मेंबर कितने, आपके रिश्तेदार कौन कौन सी है। अरे जो चीज हमारे को सूटेबल है हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो a questionnaire which is suitable for the purpose of inquiry that should be prepared. It must be assured that all the things filled in this will be kept confidential and will not be disclosed anywhere else. किसी और को नहीं बताई जाएंगी. These are for the investigation purpose only. तो हम उनको ये assurance देंगे. उसके बाद हम कुछ ऐसे statistical persons जिनको भरना आता है, पढ़े लिखे लोग अपॉइंट करेंगे enumerated method में. Those who will go to the persons, ask them questions कि हाँ जी आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल से आया है, उसके मार्क्स कितने हैं, उसका रिजल्ट क्या है, पास है कि नहीं पास है, अगर कंपार्टमेंट है तो पेपर भरा है कि नहीं भरा है. ये सारी चीजें पूछ के वो खुद भरता जाता है. इनुमिरेटेड एजुकेटेड पर्सन, उसमें क्या होगा फिर, उसके मेरिट्स क्या है वो हम करते हैं. अप टू हियर इट इज क्लियर और एनी डाउट? बोलिए बच्चे. मैम इट्स क्लियर. हाँ जी, इजी है. यस हाँ जी, इजी है ना, बहुत इजी है, क्योंकि मैडम आपको इसकी डिटेल्स बता रही है. साथ साथ इनुमिरेटेड मेथड में भी आप यही लाइन लिखेंगे, ए क्वेश्चनियर विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, विच विल सूट टू आवर इन्वेस्टिगेशन एंड विच इज
suitable for the purpose of inquiry, and it will be made assured to the informant that his all the things will be kept confidential and it will not be disclosed to anybody. Merit क्या है? Wide area इसमें हम cover कर सकते हैं, accuracy ज्यादा होगी, 100% होगी. अरे खुद अपने हाथों से पढ़ा, एजुकेटेड बंदे ने खुद भरा है, तो करेक्ट इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, उसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे. पर्सनल कांटेक्ट, जिसका डाटा है उसको आमने सामने बैठ के उससे भरा जाएगा, तो उससे बोला जाएगा बताओ ये क्या है, ये ठीक है, इतना ही है, तो फिर वो पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू होगा. कोऑपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेंट के साथ होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगी, एक दूसरे से बात करके हम अच्छे से लिखेंगे. अब आपको पता चल रहा है कि एजुकेटेड पर्सन हमें बहुत स्किलफुल चाहिए, तो इसकी डीमेरिट सबसे बड़ी ये है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि हमें हायर करना पड़ेगा इन्यूमरेटेड पर्सन्स को, जो कि फॉर्म्स को फिल करेगा, फिर उसके बाद उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन डालेगा और सभी बंदों से पर्सनल कांटेक्ट करेगा. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग. इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट, इफ नॉट इम्पॉसिबल. अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो डिफिकल्ट तो जरूर है कि इतने सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट करना. कहाँ सूटेबल है ये वाला मेथड? इन्यूमरेटेड मेथड. पहले हमने ये कहा था मेलिंग मेथड. कहाँ सूटेबल है? वाइड रेंज. ये भी वेरी वाइड रेंज में सूटेबल है. ये इन्फॉर्मेंट मस्ट बी एजुकेटेड. इसमें ये ड्रॉबैक था कि इसमें एजुकेटेड होना इन्फॉर्मेंट का जरूरी है, लेकिन इसमें क्या है, लार्जली स्किलफुल एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स आर रिक्वायर्ड, इन्यूमरेटेड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, जो जाएंगे और कलेक्शन करेंगे. ठीक है, तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? 4. पहला पॉइंट क्या था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. 100% एक्यूरेसी के साथ हम इसको करें. ये डायरेक्ट पर्सनल सीधे तौर पे जाके इन्वेस्टिगेट किया. फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन था कि क्वेश्चन पूछे, आमने सामने बैठ के उनसे पता किया और उसको भरा. तीसरा था इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स. We appointed correspondents who went to all the places where they are staying. वहीं से ही उसी शहर के अपॉइंट कर लिए. They are collecting the information and telephonically or through mobile phones they are sending the information to the person investigator. Next है questionnaire method, जिसके 2 मेथड है. फर्स्ट है मेलिंग मेथड, इन्यूमरेटेड मेथड. अब ये तो था हमारा फर्स्ट एंड प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का. पेपर में प्राइमरी डाटा का ही ज्यादा पूछा जाता है. अब उससे आगे वाला पार्ट हमें अंडरस्टैंड करने के लिए ही पढ़ना है. सिर्फ आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी डाटा का मतलब है सेकंड हैंड डाटा, हाउ वी आर कलेक्टिंग इट, कलेक्शन फॉर सेकेंडरी डाटा. ये हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बस इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए. एलिबरेशन तो हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, अपने आप ही कर लेंगे. हमें अगर एक वर्ड भी उसका पता है, उसका मीनिंग पता है, तो वी कैन डू इट इन मिनट्स. लेट अस स्टार्ट. Collection for secondary data. Which are the ways in which we can collect secondary data? There are 2 sources, published sources, unpublished sources. Published sources का मतलब है वो चीजें जो छप चुकी हैं. किसमें? बताते हैं अभी. फर्स्ट, गवर्नमेंट पब्लिकेशन. जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके पब्लिकेशंस होते हैं, जर्नल्स होते हैं गवर्नमेंट के. उनके अंदर जो डाटा आया हुआ है, अगर हम उसको उठा के यूज कर लेते हैं, तो दैट इज सेकेंडरी डाटा विच वी हैव टेकन अप फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. नंबर 2, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके ऊपर पार्शियल कंट्रोल है गवर्नमेंट का. कंट्रोल तो है, पूरा नहीं, प्राइवेट है, बट गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड वे में. तो उसमें अगर जो कोई पब्लिकेशंस है, उसका कोई मैगजीन है जिसके अंदर वो अपने बारे में चीजें छाप रहे हैं, अपने पर्पस के लिए वो इकट्ठी करते हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. नंबर 3, रिपोर्ट्स ऑफ
कमेटीज एंड कमीशंस, बहुत सारी कमेटीज हैं, बहुत सारे कमीशंस हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं पेपर में। अपने एक न्यूज़पेपर न्यूज लेटर बनाए हुए हैं 6-6 पेजेस के, जो आते हैं वीकली, कईयों के मंथली आते हैं, उनमें वो पब्लिश करते हैं। वहां से अगर डाटा यूज किया है तो हम उसको सेकेंडरी डाटा कहेंगे। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अब आपको पता है इंटरनेशनल का मतलब पूरी दुनिया का, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ पब्लिश करती है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ पर पब्लिश करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कुछ पब्लिश करती है, इन सारी का डाटा अगर हम यूज करते हैं तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, इंडिया में बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन है, अगर वो कुछ डाटा पब्लिश करती है कि हमने इतनी प्रोडक्शन हुई, इतनी चीजें हमने एक्सपोर्ट की, इतनी इंपोर्ट की, ये हमारा बेनिफिट हुआ, हमारा ये इसका बैलेंस शीट है, तो उसको अगर हम यूज करते हैं तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जर्नल्स और न्यूज़पेपर में जो चीजें पब्लिश हो जाती है उनको अगर यूज करते हैं तो पब्लिश सोर्सेज से कहते हैं। अब दूसरी है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो पब्लिश नहीं होती, अपने ऑफिस के यूज के लिए बनाई जाती है, वो या तो फाइलों में पड़ी है या लैपटॉप में पड़ी है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, दैट इज नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर, and that information if we are using, that is known as secondary, जो है data collection from the secondary sources। secondary sources वो हो गए जो published, unpublished वो हो गए जो अभी तक कहीं भी publish नहीं हुए, and the institution has collected it for the office use only, सिर्फ अपने ऑफिस के यूज के लिए। जैसे हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो उनका हाइट, वेट, एज और उनका जो है मेंटल लेवल या इंटेलिजेंस कोशेंट लेवल अगर हमने निकाला है तो वो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए है, स्कूल के अंदर ही रहेगा। हमारे नेम ऑफ द प्लेयर्स, हमारे रीडर्स, गुड रीडर्स, बेस्ट रीडिंग वीक हमने सेलिब्रेट किया, उसके जो विनर्स है, ये सब स्कूल के यूज के लिए है, तो स्कूल के अंदर पड़े हैं। अगर इस डाटा को यूज किया जाता है तो ये अनपब्लिश्ड डाटा हो गया, जो कि हम सेकेंडरी सोर्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। किया तो स्कूल ने अपने पर्पस के लिए है, तो हमने निकाल लिया एवरेज रीडिंग हैबिट क्या है बच्चों की, उसको जानने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनपब्लिश्ड सोर्स। तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा के अंदर हमने इतना ही पढ़ना है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपकी बारी है, अगर आपको कुछ क्वेरीज पूछनी है, क्वेश्चन, I think it is very clear and it is very interesting one as well। कई चीजें नई आपने सीखी, जैसे इनुमिरेटेड मेथड, जैसे कोरस्पोंडेंट, पता तो होता है कई बार बट हमें अप्लाई करना नहीं आता जल्दी से, तो नाउ वी कैन यूज इट। ओके लवली, कुछ पूछना है बच्चे इसमें से अब? एनी डाउट? No, ma'am. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Very good. So today that's all, because we will be starting our next chapter tomorrow only, because today we have completed. If we will start, we will be unable to complete it. Time is very short, so we will be starting tomorrow this chapter, right? Have a nice day, Shruti. Anything you want to inquire? नहीं मैम, क्लियर है। Okay, okay, bete. All the best. Have a nice day, children. थैंक यू मैम। Bye, beta.